ठीक है। तो मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ABC मॉडल। ठीक है। इससे आगे आगे भी मॉडल होते हैं ABCD मॉडल। ठीक है। पर जो हम इसको बोल के चलते हैं वो ABC मॉडल बोल के चलते हैं। वैसे क्यों, देखते हैं इसको। तो ये जनरली लिंक होता है फ्लावर की डेवलपमेंट से। राइट। तो इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच फ्लावरिंग प्लांट produce a pattern of gene expression in their meristem that lead to appearance of an organ which will make the flower। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि देखो, जैसे हमने देखा था कि एक शूट जो है वो डिवेल्प हो रही है। राइट। जो हमने वर्नलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि FT जीन होगी। ठीक है। FC जीन हो गई। ठीक है। FLC जीन होगी, फ्राई जीन होगी। तो कुछ जो क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी, और कुछ क्या कर रही थी, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही थी। ठीक है। तो ये जो सैम होता है, ठीक है, इसमें चलते हैं बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन। और वो जो जीन्स के एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं। ठीक है। अब जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, ठीक है, कार्पल, ठीक है, स्टेमन। तो वो क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की तरह वो डिवेल्प हो रहे हैं। ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए और उनके बारे में हम पढ़ते हैं ABC मॉडल। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी जीन कौन से फ्लावर के पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो उनमें ऐसी आती है ABC जीन। तो देखते हैं इसको क्या क्या है। तो एक्सप्लेन द genetic behind the formation of four whorls of plants, sorry, four whorls of flowers, sepal, petal, stamen, carpel। तो ठीक है, जब हम प्लांट को देखते हैं तो ये वाले पार्ट होते हैं मेन, सेपल, पेटल्स, कार्पल्स, स्टेमन। और जो सबसे मेन है वो आते हैं स्टेमन और कार्पल्स। आपको पता होगा जो पेटल्स होते हैं वो तो अट्रैक्टिंग बॉडी की तरह वर्क करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। उससे जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। तो इनको बनाने वाली जो जेनेटिक्स है, इसके पीछे जीन्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं और ABC मॉडल वो ही एक्सप्लेन करता है। राइट। द मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन अरबिडोप्सिस थैलियाना। तो अरबिडोप्सिस थैलियाना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्यों ये मॉडल प्लांट है, क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होती है। ठीक है। जब हम कोई म्यूटेशन करते हैं तो उसमें ये इजिली विजिबल हो जाती है। क्योंकि अब देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जीन को म्यूटेट कर रहे हो, राइट, अगर इसकी लाइफ साइकिल कम है तो हमें इजिली ऑब्जर्व हो जाएगा वो कि क्या फंक्शन हुआ क्या नहीं। और किसकी लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा लग गया, 10 साल कंप्लीट करने में लगे, तो फिर वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हुई। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल प्लांट है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है। राइट। अब देखते हैं हम आगे। ठीक है। तो मैट बॉक्स जीन्स क्या होती हैं, पहले देख इनको एक बार देख लेते हैं। द मैट बॉक्स इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिफ। तो एक कंजर्व सीक्वेंस मोटिफ है, उसको हम बोलते हैं मैट बॉक्स। राइट। द जीन विच कंटेन दिस मोटिफ आर कॉल्ड मैट बॉक्स जीन। ठीक है। और जिन जीन्स के पास ये वाली मोटिव होती है कंजर्व, उनको हम बोलते हैं मैड बॉक्स जीन। राइट। द होम्योटिक जीन बिलोंग टू क्लास ऑफ मैड बॉक्स जीन। आपने देखा होगा होम्योटिक जीन, जो अपने डेवलपमेंट बायो पढ़ी, डेब बायो। ठीक है। जब डेब बायो पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो ड्रोसोफिला की होम्योटिक जीन्स थी ना, जो कि बना रही थी चैम, 2 मिनट, हेड बना रही थी, ठीक है, ट्रंक बना रही थी, और एब्डोमेन्स बना रही थी, वो सारी की सारी क्या थी, होम्योटिक जीन्स थी। राइट। तो सभी सभी किसको बिलोंग करती है, मैड बॉक्स जीन को बिलोंग करती है। अब ये मैड बॉक्स जीन आया कैसे, उसके पीछे भी देखते हैं क्या स्टोरी है। द मैड बॉक्स जीन फैमिली गोट इट्स नेम एज अ एक्रोनियम रेफरिंग टू द 4 फाउंडिंग मेंबर्स। तो क्या है, MCM1 फ्रॉम द वर्डिंग इज सैक्रोमाइसिस से मिला हमें। ठीक है। एम एगो एगोमोस जो बना वो है थेल क्रेस अरबिडोप्सिस थैलियाना से मिला। ठीक है। और डिफेंसिस जो है फ्रॉम स्नैप ड्रैगन से हमें देखने को मिला। और SRF फ्रॉम द ह्यूमंस होमोसेपियन से मिला। ठीक है। तो ये कंजर्व्ड मोटिव है, यहीं से ड्राइव हुआ MADS, मैच बॉक्स जीन। राइट। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। इन प्लांट मैडबॉक्स जीन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड। तो हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें मैडबॉक्स क्या वर्क करती है, जैसे ड्रोसोफिला में वो उसकी पूरी डेवलपमेंट को कंट्रोल करती थी, फ्रॉम हेड टू एब्डोमेन तक, जिसमें एब्डोमेन के 8 सेगमेंट थे। ठीक है। और
फिर थोरैक्स था, थोरैक्स के दो या तीन सेगमेंट थे, टाइप था उसका। ठीक है। तो वैसे ही अगर प्लांट की बात करें तो ये प्लांट में भी मेजर कंट्रोल करती है, मतलब डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखती है। क्या? मेल फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है। एम्ब्रियो, सीड डेवलपमेंट, रूट, फ्लावर, फ्रूट डेवलपमेंट, तो सभी के सारे वो है आगे पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट। तो ये देखते हैं हम हेड बॉक्स चेन के बारे में इन प्लांट में। ठीक है। चले। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। देखो, फोर वॉल्स होते हैं प्लांट में। पहले में आता है सेपल, सेकंड में आता है पेटल, थर्ड में आता है स्टेमन, और फोर्थ में आता है कार्पल। ठीक है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पे सेपल, सेकंड पे कार्पल, थर्ड पे स्टेमन, फोर्थ पे कार्पल। ठीक है। ऐसे करके थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। फर्स्ट पे आता है ये वाला। ठीक है। सेकंड, सेकंड पे आते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आ रहा है सेकंड पे। और थर्ड पे आता है, रुको, ये वाला, राइट। और फोर्थ पे ये वाला पोर्शन, इनर वाला। ठीक है, कार्पल वाला। और उसी के अकॉर्डिंग इसको नेमिंग दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसे लेके चलते हैं हम वॉट। ठीक है। थोड़ा इसकी डायग्राम की तरफ हम जूम करें फ्लावर की, राइट। तो ये देखो, सेपल्स आ गए। ठीक है। पेटल्स आ गए, स्टेमन आ गए, जिसमें कि एंथर और फिलामेंट को कंबाइन करके स्टेमन बोला जाता है। और फिर आपके कार्पल्स आ गए। ठीक है। कार्पल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पूरी को हम कार्पल बोलते हैं, राइट। और ये ऐसे फ्लोरल डायग्राम हम ऐसे लिखते हैं फ्लावर्स की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को बिलोंग्स करते हैं। जैसे अपर वाला आता है सेपल्स। ठीक है। इनर वाला आ गया ये वाला पेटल। ठीक है। फिर आता है एंड्रोशियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड गाइनोशियम मीन्स फीमेल, राइट। अब आगे थोड़ा मूव करते हैं हम। अब उस इसको समझने से पहले ना, कुछ जीन्स हैं उनके बारे में देखते हैं। थ्री टाइप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और थ्री टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेट फ्लोरल डेवलपमेंट। अब ये जो फ्लोरल डेवलपमेंट है इनको रेगुलेट जो करती हैं वो तीन तरह की जीन्स होती हैं। पहली, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, मतलब ऑर्गन आइडेंटिटी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, जो फ्लोरन के जो फ्लावर के ऑर्गन्स है ना, उनको आइडेंटिटी देने वाली जीन्स। ठीक है। सेकंड है कैडेस्ट्रल जीन्स। थर्ड है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जो हमारे पास सैम है, जो भी मेरिस्टेम टिश्यू है उसको आइडेंटिटी देने के लिए। क्लियर? चले देखते हैं। पहली वाली जो है आपकी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स डायरेक्टली कंट्रोल फ्लोरल आइडेंटिटी। तो इनका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है फ्लोरल की आइडेंटिटी को कंट्रोल करने के लिए, राइट। दीज प्रोटीन इनकोडेड बाय दीज जीन्स, बंद हो गया ये। ठीक है। अब ये जो लाइन है ये थोड़ी हैवी सी है, तो इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं समझ आएगा तो मुझे बार बार बताना। ठीक है। द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय दीज जीन मीन्स, जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं, the proteins encoded by these genes are transcription factor that likely control the expression of other genes। ठीक है। तो क्या बोल रही हूँ कि जो फ्लोरल और ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं उनकी जो प्रोटीन्स बन के आ रही हैं, ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो प्रोडक्ट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। क्या है वो? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ये इसका प्रोडक्ट बन के आया है, राइट। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है। whose product are involved in the formation and or function of floral
ऑर्गन्स। दोबारा से सुनो। द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय दीज जीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट लाइकली कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। तो ये जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं, इन्होंने अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाया, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कर रहे हैं, और अदर जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो अदर जीन्स है ना, उनके फैक्टर को मतलब उनकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। likely control the expression of other genes whose product are involved in the formation or function of floral organs। मीन्स देखो, ये फ्लोरल ऑर्गन्स आइडेंटिटी जीन्स हैं, इनके क्या प्रोडक्ट बना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना, ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसी जीन्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हैं फ्लावर को बनाने के लिए, जो कि कार्पेल बनाने के लिए, स्टेमन बनाने के लिए, सेपल और पेटल्स। तो देखो, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू, मतलब जो उन्होंने बनाया है, और उन पे वर्क कर रही है जो डायरेक्टली फ्लावर बना रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी इसकी कंफ्यूजन भरी लाइन है, राइट, तोड़ तोड़ के पढ़ना है इसको। अब नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल जीन। कैडेस्ट्रल जीन्स एक्ट एज अ स्पेशल रेगुलेटर फॉर द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स बाय सेटिंग बाउंड्रीज फॉर देयर एक्सप्रेशन। तो जो कैडेस्ट्रल जीन्स हैं, वो क्या करता है कि जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी का अपना करने का एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको 1 आवर तक एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 आवर्स तक एक्सप्रेस करना है, और अगर ये मतलब इसको 2 आवर तक बोला हुआ है कि आपने 2 आवर्स तक अपना एक्सप्रेशन शो करना है, पर जो कैडेस्ट्रल जीन्स होती है ना, वो बाउंड्री सेट कर देती हैं। अगर ये 2 से ज्यादा शुरू करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैडेस्ट्रल क्या करती है, एक बाउंड्री बना के चलती है, ठीक है, एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करके चलती है अदर जीन्स की। द वर्ल्ड कैडेस्ट्रे रेफर टू द मैप और सर्वे शोइंग प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो वहां से ये वर्ड लिया है कैडेस्ट्रल, ठीक है। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी ने अपना काम किया, ठीक है, और उस काम को जो नजर रखता है कि अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है और कितना हो रहा है, तो वो कौन रखता है, कैडेस्ट्रल रखता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बचती है लास्ट, वो है आपकी मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स आर नेसेसरी फॉर द इनिशियल इंडक्शन ऑफ ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका है सैम, सैम, ठीक है, ये है आपका मेरिस्टेम टिश्यू। अब ये तो सिंपल टिश्यू है, एक मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को कन्वर्ट करने के लिए फ्लावर में जो जीन्स वर्क करती हैं, वो क्या है, मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। जीन्स आर नेसेसरी फॉर द इनिशियल इंडक्शन ऑफ द organ identity genes and these genes are positive regulator of floral organ identity। तो इन सिंगल वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूं, सबसे पहले मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स वर्क करती हैं कि जो एक कोई भी मेरिस्टेम है जिसका भी कुछ पता नहीं है, कोई फिट नहीं है, क्या है क्या नहीं, तब वहां पे मेरिस्टेम वर्क करती हैं। जब मेरिस्टेम वर्क करती हैं तो वो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को बनाती हैं या कहीं ना कहीं उनको एक्टिव करती हैं। फिर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स जो हैं फ्लावर को बनाने में वर्क करती हैं, और उन सभी के एक्सप्रेशन को कौन देखता है, बाउंड्री कौन सेट करता है, कैडेस्ट्रल करता है। क्लियर, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं लिखूं तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा वर्क करने में, फिर ये सेकंड नंबर पे आएगा, और ये थर्ड नंबर पे आएगा लास्ट में, कि देखेगा किसकी कितनी बाउंड्री सेट है या नहीं, राइट। समझ आ गया, चले, ठीक है। अब जो फ्लोरल डेवलपमेंट जीन्स है ना, उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, जो मेरिस्टेम को फ्लोरल में कन्वर्ट करने वाली जीन्स होती है ना, वो देखते हैं कौन कौन सी है। ट्रांजिशन ऑफ शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। जब फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाएगा तभी उसी से आगे फ्लावर बनेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, शूट को फ्लावर में कन्वर्ट करती है, मतलब फ्लावर, जहां तक फ्लावर बनेगा वहां तक करती हैं। फिर फ्लावर के जो आगे ऑर्गन करेंगे वो ऑर्गन आइडेंटिटी वाली जीन्स करेंगी। तो फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन कौन सी होती है, लीफी, LFY, ये वाली जीन, ठीक है। एपेटाला 1, AP1, और एक होती है कॉलीफ्लावर, कैल। तो ये याद रखना, एल लीफी, लीफी जी, एपेटाला 1, कॉलीफ्लावर। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट है उस उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब अब देखो, हमारे पास जो शूट थी, ठीक है, उस शूट को हमने फ्लोरल वाली शूट में कन्वर्ट कर लिया कि हाँ, एक ये जो सिंपल शूट थी, ठीक है, इससे तो हमें
मतलब बनाना था पूरा ब्रांच, ऊपर एपिकल डोमिनेंस करवा के हमने अच्छे से बनाना था। पर क्या किया कि इस शूट को हमने कर लिया कि नहीं, अब इस शूट से हम फ्लावर डेवलप करेंगे। अब आपको इतना तो पता, अब यहाँ से फ्लावर तो डेवलप होगा होगा। अब फ्लावर के कौन कौन से पार्ट डेवलप होंगे, अब हमें वो वाली जीन्स तो भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब घर बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेते हो, पर आपको ये थोड़ी पता कि हम कैसे कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए भी तो चाहिए ना पर्सन। अब वो जो पर्सन वर्क करने वाली होती है ना, वो होती है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। अब इस पे जो वर्क करेंगी भी वो कौन करेंगी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इस शूट से क्या क्या बनेगा, सेपल बनेगा, पेटल बनेगा, कार्पल बनेगा और स्टेमन बनेगा। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं कि उनमें से कौन कौन सी जीन होती हैं। कंट्रोल द फ्लोरल आइडेंटिटी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कौन सी होती हैं, ए पटेला वन, ए पटेला टू, एपी वन, एपी टू। और ये दोनों किस में आती हैं, क्लास ए जीन्स में आती हैं। तो ये ध्यान रखना, एक जीन्स होती है क्लास ए जीन्स, क्लास बी जीन्स, क्लास सी जीन्स। क्लास ए जीन्स में आती है ए पटेला वन, ए पटेला टू। ठीक है, क्लास बी जीन्स में कौन सी आती है, ए पटेला थ्री, पिस्टिलिटा, पिस्टिलाटा जीन, इसे हम बोलते हैं पीआई। ठीक है, वो आती है बी में आती है। ठीक है, और उसके बाद आती है क्लास सी जीन्स में कौन से आती हैं, एगेमस, एगामस। ठीक है, एजी जी, एजी वाली वर्क करने वाली होती है। ठीक है, तो क्या किया, इतनी सारी जीन्स को इन्होंने क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में आती है एपी वन, एपी टू। क्लास बी में आती है एपी थ्री, पी आई। और क्लास सी में आती है एजी। तो ये एक लर्न करने का तरीका है। क्लियर, यहाँ तक बात आप समझ आ गई। तो जो सबसे पहले कौन वर्क करेंगी, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, जो कि शूट को फ्लोरल में कन्वर्ट करने वाली जीन बनेगी। राइट, उसके बाद कौन सी आती है, उस जो फ्लोरल शूट अभी बनी है उसमें जो ऑर्गन डिवेल्प होने वाले हैं वो वाली जीन्स कौन सी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। इसमें की क्लासेस हैं ए, बी, सी। और यहीं से ड्राइव हुआ है आपका एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ए जीन्स में आती है एपी वन और एपी टू। ठीक है, क्लास सी में आती हैं एपी थ्री और पीआई। और क्लास सी में आती हैं एजी। ऐसे ऐसे नाम रखने हैं आपने। ठीक है, ए पटेला तो याद रहेगा, ये पिस्टिलाटा और ये एगामस। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, अब जीन्स के ऊपर। ठीक है, जब हम क्लास ए की जीन की बात करते हैं ना, राइट, तो उसमें आते हैं एपी वन, एपी टू जीन। ठीक है, जब और जब क्लास ए ही एक्टिव होती है तो वो बनाती है सेपल। ठीक है, अगर आपको सैपल बनाने हैं तो उसको बनाने के लिए क्लास ए का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब क्लास ए एक्टिव नहीं होगी, मीन्स एपी वन, एपी टू प्रेजेंट नहीं होगे, तो नहीं बनेगा सैपल। ठीक है, अगर आपको पैटर्न्स बनाने हैं, कलरफुल पैटर्न्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, क्लास ए प्लस क्लास बी दोनों मिलके वर्क करेंगी, तब हमारे पास पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, एपी वन, एपी टू प्लस एपी थ्री प्लस पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर एपी वन भी वर्क कर सकता है, मतलब एपी वन हो या एपी टू हो, क्लास ए जीन का प्लस क्लास बी जीन की बात करें तो एपी थ्री या एपी आई हो। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, पेटल्स बन जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लास बी, अगर आपको स्टेमन बनाना हो तब क्या करना पड़ता है, तब क्लास बी और क्लास सी जब ये दोनों मिलेंगी तब जाके स्टेमन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हुआ एपी थ्री और पी आई, ठीक है, प्लस, और कार्पल में तो एजी वाला जीन चाहिए होता है साथ में, मतलब क्लास सी में तो ये होता है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो बन जाता है स्टेमन। एपी थ्री भी हो सकता है, पी आई भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बट एक का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग फंक्शन में जाते हैं
तो कहीं पे हस्बैंड वाइफ नहीं पहुंच पाते, तो कहीं हस्बैंड चला जाता है तो कहीं वाइफ चली जाती है। दोनों होंगे तब भी सही है, एक होगा तब भी ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल को बनाने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी जीन्स एक्टिव होती हैं या कौन कौन सी क्लास एक्टिव होती हैं। अब देखो, जहां पर क्लास क्लास ए इज म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक विद सी, राइट? ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। जहां पर क्लास ए वर्क कर रही होती है वहां पर क्लास सी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास ए म्यूटेट हो जाती है तो वहां पर सी वर्क करने शुरू कर देगी, और जहां पे क्लास सी म्यूटेट हो जाती है वहां पे ए वर्क करने शुरू कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको सैपल बनाने हो तो आपको कौन सी जीन चाहिए, क्लास ए जीन चाहिए, ये वर्क होनी चाहिए। और आपको पता है इनके बीच में क्या क्या आता है, AP1 और AP2 आता है। ठीक है, राइट? अगर आपको पैटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्लास ए का प्लस क्लास बी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब ए में कौन कौन आता है, AP1 और AP2, और बी में कौन कौन आता है, AP3 और PI। ठीक है, तो अगर आपको पेटल्स बनाने हैं तो AP1 भी चलेगा। ठीक है, और AP3 करोगे ना तब भी क्या हो जाएगा, तब भी आराम से पेटल बन जाएगा, राइट? अगर यहाँ पर AP2 है प्लस AP3 है तब भी पेटल बन जाएगा। एक एक कंपोनेंट भी होगा इनका, ये भी चले, अगर ये होगा, ये हो या फिर ये होगा इनके साथ तब भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे AP1 के साथ PI हुआ तब भी पेटल बन जाएगा। अगर यहाँ पे AP, ठीक है, यहाँ पे AP1 के साथ अगर AP3 हुआ तब भी पेटल बन जाएगा। ये बोलने का मतलब है मेरा, इनमें से दोनों में से कोई भी चलेगा और दोनों भी चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेमन की। इसको बनाने के लिए चाहिए होती है क्लास बी प्लस क्लास सी, राइट? क्लास बी में कौन कौन से आते हैं आपके, AP3 और PI। सिमिलरली क्लास बी में सिर्फ एक कंपोनेंट आता है, वो क्या है, AG। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकती हूं मैं, AP3 या फिर PI प्लस AG, तो ये क्या बना देंगे, स्टेमन बना देंगे। ठीक है, ये होगा साथ में तब भी चलेगा, ये होगा तब भी चलेगा, किसकी केस में, क्लास बी की केस में। बट क्लास सी के केस में ये होना ही चाहिए। क्लियर? अब बचा जो कार्पल, कार्पल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, क्लास सी अकेला चाहिए, AG, AG प्रेजेंट होगा तब चलेगा। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर क्लास ए म्यूटेट हो जाती है तब क्या होगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो क्लास ए और क्लास बी है ना, वो आपस में एंटागोनिस्टिक होती है। ठीक है, एक दूसरे के वर्क को रोकती हैं। अगर क्लास ए म्यूटेट हो जाती है तो वहां पर क्लास सी करने शुरू कर देगी। ठीक है, और जहां पे क्लास सी वर्क कर रही होती है वहां पे क्लास ए वर्क करने शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जो काम क्लास ए कर रही होती है अगर वो म्यूटेट हो जाए तो वहां पर क्लास सी अपना फंक्शन शो करती है जो उसको करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि सेपल क्या है आपका, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और क्लास सी क्या है आपकी, सॉरी अगर क्लास ए की बात करें ना तो वो है आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और क्लास सी की बात करें तो वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर क्लास जो है ए म्यूटेट हो जाती है इन केस, या फिर वो वर्क नहीं कर पा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर उस क्लास ए की जगह आके वर्क करेगा। पर आपको पता है जो क्लास सी है या जो प्राइम मिनिस्टर है उसका तो अपना ही वर्क होगा जो उसके पास कंट्रोल होगा, तो वो क्लास ए की जगह भी वही वही कंट्रोल करने शुरू कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लास सी में म्यूटेशन हो जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं से गायब हो जाते हैं तो उस जगह CM आके अपना वर्क करेंगे। ये बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसके और देखते हैं।
और जो क्लास बी एक्सप्रेस ओनली इन एसोसिएशन, तो यहाँ से हमें दो बातें पता लगी। पहली बात ये, क्लास ए बी अपोजिट वर्क करते हैं, अगर कोई भी एक गायब हो जाए तो दूसरी उसकी जगह ले लेता है। और दूसरा, क्लास बी जो होती है वो अकेली कहीं भी वर्क नहीं करती, उसको वर्क करने के लिए जीन्स चाहिए जो साथ वाली होती है, एसोसिएशन में ही वर्क करती है। और थर्ड है, इफ क्लास ए जीन इज म्यूटेटेड देन एट द प्लेस ऑफ दैट क्लास सी विल गेट एक्सप्रेस्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये वाला जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, ये सिंपली इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो, अगर क्लास सिंपल ए जीन अकेली वर्क कर रही है तो सैपल बना रही है। अगर AP2 और AP3 मीन्स क्लास ए और बी दोनों वर्क करेंगे तो पेटल बन रहा है, जो हमने पढ़ा। अब आगे की जो भी हम डायग्राम्स देखेंगे वो हम इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और जहां पे क्लास बी और क्लास सी वर्क करेंगी वहां पे स्टेमन बन रहा है, और जहां पर अकेली क्लास सी वर्क करेगी वो वहां पे क्या बनेगा, पिस्टिल बनेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। क्लियर। तो ये सिर्फ इसका एक्सप्रेशन बताया कि वो एक्चुअली में करते क्या है। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, वोल 1 2 3 4। वन में वर्क करते हैं सैपल, सैपल में कौन वर्क करती है, AP1 और AP2। ठीक है। फिर आते हैं आपके पेटल्स, पेटल में कौन वन वर्क करता है, AP1 तो वर्क कर रही होती है, ठीक है। और AP3 और AP, सॉरी, PI। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर आ गई। बी जीन वर्क करी है यहाँ पर, ठीक है। और स्टेमन में कौन वर्क करी होती है, B एंड C। तो बी में क्या आती है, AP3, AP3, PI और AG। ठीक है। और कार्पल में सिर्फ C अकेली, तो क्या है ये, AG। ये ऐसे करना है, ठीक है। अब ये है कुछ म्यूटेशन केसेस जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से क्वेश्चन जितने भी आप लिखोगे ना, यहीं से ड्राइव हुए हो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, राइट। तो पहला जो म्यूटेशन केसेस है वो देखते हैं। पहला वाला, वोल्ड A 1 2 3 4 है, ठीक है। जो सिंपल बताया हुआ है आपको ये वाला, अगर ए प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, बी होगा तब क्या होगा, तो जो है वो नॉर्मल फ्लावर बनता है जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल दोनों बनते हैं। ये आपको पहला वाला बताया हुआ है। अब दूसरा क्या है, केस नंबर 1, इफ म्यूटेशन इन ए जीन, अगर ए जीन म्यूटेट हो जाए तब क्या होता है, तो देखो, ए सी से रिप्लेस्ड हो जाएगी। अब सी यहाँ पर क्या है, अलोन है, अलोन है तो क्या बनाएगी, कार्पल बनाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर वर्क करना था ए प्लस बी ने, तो ए जो रिप्लेस होगी तो क्या आ गया, C+B। और जब सी हो और बी हो तो क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। ठीक है। अब फिर यहाँ पे सी और बी हो गए, ठीक है, फिर से वही वाला वर्क होगा तो क्या बन जाएगा, स्टेमन बन जाएगा। ठीक है। और फोर्थ में कार्पल अलग है, मतलब सी वाली जो जीन है वो अलोन है तो क्या बना देगी, कार्पल बना देगी। तो हमारे पास क्या बन गया, बन के जो आया म्यूटेशन केसेस में क्या आता है, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। और इनमें जो म्यूटेशन की है तो किसमें की हुई है, ए पटेला 2 में की हुई है। ठीक है, ऐसे करके देगा कि इस जीन में म्यूटेशन है और आपको बताना है क्या होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके कुछ डायग्राम भी हैं। हाँ देखो, जब ए पटेला 2 में हो जाती है, ये म्यूटेशन केस 1 है, ठीक है। तो कैसे देखने को मिलता है हमें, ऐसे कार्पल कार्पल होंगे, स्टेमन, कार्पल बाहर होंगे, स्टेमन अंदर होंगे। देखो, कार्पल, स्टेमन, कार्पल, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें ये। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं, म्यूटेशन अगर बी जीन में होती है, ठीक है। बी जीन के कंपोनेंट क्या है, AP3 में और PI में, ठीक है। पर ये दोनों कैपेबल होते हैं अपने वर्क को करने के लिए, पर एक ही आके आगे वर्क करता है। ठीक है। अब इन्होंने जो म्यूटेशन की है वो किसमें की है, ए पटेला 3 में की है। ठीक है। अब इन्होंने जो म्यूटेशन की है वो ए पटेला 3 में की है, तब क्या होगा, देखो, अब ए तो है, AP1 AP2, इनमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो अलग से अपने क्या बनाएंगे, सेपल बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बी में चेंज हो रहा है, तो देखो, बी में सिर्फ हम ए पटेला वर्क कर रहे हैं, और जब आपको पेटल्स को बनाना हो तो आपको क्लास ए चाहिए और क्लास बी चाहिए।
ठीक है, क्लास ए चाहिए, क्लास बी चाहिए। क्लास ए का कोई भी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल AP1 आ गया, और क्लास बी का कोई भी कंपोनेंट जैसे कि AP3 आ गया। ठीक है, तो AP3 को हम इन्होंने यहाँ से रिमूव किया है, तो यहाँ पर जो बी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो अकेली ए ही रह गई है। ठीक है, तो क्या वर्क करेगा यहाँ पर, सिर्फ अलोन ए, तो क्या आया यहाँ पर, सैपल बना। ठीक है, अब जो वर्ड थर्ड है उसमें क्या वर्क करती है, B एंड C। अब बी तो म्यूटेट हो चुकी है, और बी में कौन सी चीज हमने म्यूटेट की है, A पेटेला 3 की है, तो यहाँ पर वी तो वर्क कर ही नहीं पाएगी, तो क्या बची सी, तो क्या बनेगा यहाँ पर, कार्पल। और जो फोर्थ वोरल है वहां पे तो सी ही जीन अलोन वर्क करती है, तो वो भी क्या बना, कार्पल बना। तो इसमें क्या क्या बनता है, सैपल, सैपल, ठीक है, कार्पल, कार्पल। ठीक है? तो देखो क्या बना यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे इसने पिस्टिलिटा को किया हुआ है। ठीक है, जो हमने पढ़ा वो A पेटेला 3 थी, यहाँ पर दूसरे वाले कंपोनेंट को म्यूटेट करके बताया हुआ है, तो देखो ये सैपल सैपल तो बने हैं, पर ये क्या बन गए हैं, कार्पल कार्पल बन गया है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, किसी भी एक पोर्शन को म्यूटेट करके बनाया हुआ है। ठीक है, उनको ये वाली चीज ऑब्जर्व हुई कि एट ए टाइम जो बनाना होता है, वर्क करना होता है, तो दो फंक्शनल पार्ट में कोई एक फंक्शनल वर्क ही करता है, जैसे कि AP1 और AP2 में जब काम करने का टाइम आएगा ना, तो कोई एक ही जीन उठ के जाएगी, मतलब एक ही जीन के फैक्टर उठ के जाएगा, और होंगी दोनों वर्क करने वाली, दोनों में कैपेबिलिटी होगी काम करने की। ठीक है, राइट। अब जो थर्ड है केस म्यूटेशन का, उसमें सी जीन में होती है। अब देखो ए तो अकेला वर्क करे तो क्या बना देगा, सैपल। अब यहाँ पे कहाँ ए और बी ने वर्क करना था, तो ये भी आराम से अपना वर्क करेगा, क्योंकि सी का कोई लेना देना नहीं, तो क्या बना देगा ये, सैप पेटल बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वर्क करते हैं, B+C, तो सी तो म्यूटेट होगी, तो सी का कौन वर्क करेगा, ए, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, पेटल। ठीक है, क्या बना यहाँ पर, ए और बी, पेटल। और यहाँ पे सी ने वर्क करना, तो क्या बनेगा, ए आ जाएगा उसकी जगह, तो क्या बनेगा, सैपल बनेगा। तो यहाँ पे कैसे बनता है, सैपल, पेटल, पेटल, सैपल। ठीक है, ये किया है देखो, सैपल, इस तरह से बना है, सैपल, पेटल, पेटल, सैपल। जब क्लास सी में म्यूटेशन होती है तो ऐसा बनता है। ठीक है, और ये कुछ इसके अलग डायग्राम है, मतलब जो मैंने म्यूटेशंस कराई वही बताई हुई हैं कि कैसे बनता है, अगर ऐसा हो जाए लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सी, तो कुछ ऐसा बनता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ए, तो कुछ ऐसा बनता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बी, तो ऐसा होता है। देखो, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल जो हमने अभी पढ़ी, और कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल, और ये सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल, ये वाली जीन में अगर हो जाए तो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे कि सैपल बनाने के लिए AP1 और AP2 की रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों में से कोई भी वन हो तो चल पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको स्टेमन बनाना हो या आपको पेटल बनाना हो, तो जैसे पेटल बनाने के लिए ए चाहिए और बी चाहिए, तो ए का कोई भी एक कंपोनेंट चलेगा, एक चाहिए पर। ठीक है, और बी का भी कोई भी चलेगा पर एक चाहिए। ठीक है, तभी बन पाएगा ये। तो यहाँ तक ये हो गया, बस इसमें यही था ये वाला पोर्शन। अब जो ये वाले क्वेश्चन ना हो तो उससे आगे बनते हैं इनके म्यूटेशन के क्वेश्चन, क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इफ ऑल द 5 होमेटिक जीन्स गोट म्यूटेटेड, देन स्यूडो फ्लावर डिवेल्प अकर्स, दैट इज ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सभी की सभी जीन्स हैं, AP1, 2, 3, PI और AG, अगर इन सभी में म्यूटेशन हो जाती है तो एक ग्रीन फ्लावर बनता है। ठीक है, एक ग्रीन फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो पहला म्यूटेशन केस ये है। अब सेकंड, द क्वाड्रुपल म्यूटेंट म्यूटेंट एराबिडोप्सिस प्लांट, एक इन्होंने प्लांट लिया जिसमें AP1, AP2 और AP3 या PI में से कोई भी एक जीन और AG, क्या बोला मैंने, AP1, AP2, AP3 या PI में कोई भी एक जीन और AG, जब ये चार म्यूटेशन कर दी और जो म्यूटेंट निकल के आया, द फ्लोरल मेरिस्टेम नो लॉन्गर प्रोड्यूस फ्लोरल ऑर्गन बट रैदर प्रोड्यूस अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एक हमने किया
कि अगर पांचों की पांचों म्यूटेट कर दी तो क्या बना, स्यूडो फ्लावर डेवलपमेंट हुई, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गए। और हमने जहां पे चार को म्यूटेट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तभी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुई। अब आगे देखते हैं। द मैडवॉक्स जीन शेयर अ करेक्टरिस्टिक कंजर्व न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैडवॉक्स विच इनकोड अ प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मैडोमेन। तो जो हम मैडवॉक्स पढ़ रहे थे ना, तो वो एक प्रोटीन को जनरेट करता है, कौन सी, मैडवॉक्स डोमेन, ठीक है। नोट ऑल द हेमेटिक जीन्स आर मैडवॉक्स जीन। तो देखो जितनी भी डेवलपमेंट कराने वाली जीन्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मैडवॉक्स जीन में नहीं आती हैं, ये ध्यान रखना। नोट ऑल जीन्स कंटेनिंग द मैडवॉक्स डोमेन आर होम्योटिक जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने पढ़ी ना, AP1 2 3 PIAG, उनमें से जो मैक्सिमम है वो मैडबॉक्स जीन है, मतलब उनके पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है। पर एक ही ऐसी जीन होती है जिनके पास नहीं होता है, वो होती है AP2। AP2 जो होती है वो मेंबर नहीं है मैडबॉक्स जीन का। वो किसका मेंबर है, AP2 ERF इथाइलिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये उसका है मेंबर, जो AP2 है, ठीक है, वो मैड बॉक्स फैमिली में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास वो डोमेन प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये किस में आता है, AP2 इथाइलिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर में आता है, राइट। इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट करवाने के लिए। हर डेवलपमेंट करवाने वाली जीन मैडबॉक्स नहीं होती। हमने ये तो बोला कि मैडबॉक्स जीन में वो जीन्स आती हैं जो कि डेवलपमेंट कराती हैं, क्लियर। और आपको पता है, और उन्हीं में से कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो मैडबॉक्स में नहीं आती, जो कि डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, राइट। एंड द फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन SOC1 इज अ मैडबॉक्स जीन। अब मैडबॉक्स में कौन कौन आता है उसको देख लो जरा, ठीक है। AP1, AP2, PIAG, SOC1, ये जीन्स आती है मैडबॉक्स में। सॉरी, AP3 नहीं आता, ठीक है। सिर्फ AP2 को छोड़ के बाकी जीन्स आती है मैडबॉक्स में। ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे 2000 आई थिंक 23 में या 23 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो देखती हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये जून जुलाई में क्वेश्चन आया था 2024 में, ये पूछा था उन्होंने, 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, इन द क्लासिक ABCDE मॉडल। अब मैंने आपको सिर्फ ABD के बारे में नहीं बताया शायद, है ना, तो रहने दो। जो डी होता है ना, वो ओब्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है। और ई जो होता है वो सभी के साथ अटैच होकर काम करता है, ठीक है। बस ये सभी के साथ मिलके काम करेगा। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो डी है ना वो ओव्यूल बनाने में वर्क करता है, और जो ई है वो सेपल सभी के साथ मिलके काम करता है, उसका सभी के साथ होना जरूरी है, तो कोई अपना अलग से फंक्शन नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ABCDE क्लास जीन्स रिजल्ट इन डिफरेंट word organs. Which of the following model would likely give rise to unisexual flower structure? मतलब एक सेक्स अपियर होना चाहिए, मेल या फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ए क्या बना रहा है, सेपल, ठीक है। ए भी मिलके क्या बना रहे हैं, पेटल। BC मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन, ठीक है। सी मिलके क्या बना रहा है, कार्पल। ये तो बाइसेक्सुअल हो गया, गलत, गलत हो गया, एकदम से क्यों रुक जा रहा है ये? ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं बी की, तो ए क्या बनाएगा, सेपल। बी क्या बनाएगा, अकेला, कुछ भी नहीं वर्क करेगा। सी क्या बनाएगा, कार्पल, ठीक है, तो एक बना। अब इस वाले ऑप्शन की बात करें तो ए क्या बना रहा है, सेपल, और ये क्या बना रहा है,
स्टेमन, बी सी क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। ठीक है, क्या बना रहा है ये, स्टेमन बना रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्पल। तो ये ऑप्शन तो हमें समहाउ करेक्ट लग रहा है। अब इसकी बात बने तो ये भी क्या बना रहा है, स्टेमन बना रहा है। पर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन भी बना रहे हैं और कार्पल भी बना रहे हैं, तो गलत। ये भी सेम ऐसे स्टेमन और कार्पल, गलत। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, इजी था। ठीक है, और ये इजी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट इसीलिए लगा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना वो सिंपल सिंपल थे, कोई भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आया था, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब बाकी जो मेडिटेशन केसेस रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके।